हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीआई की उस नई सिफारिश के बारे में, उस नए ड्राफ्ट के बारे में जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और शायद आप भी सुने होंगे, अभी कुछ दिनों पहले बीसीआई ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। क्या है उस ड्राफ्ट की खासियत, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें जो आपको जानना चाहिए, एक लॉ ग्रेजुएट को जानना चाहिए, एक अधिवक्ता साथी को जानना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक उन साथियों तक शेयर कीजिए जो एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो लॉ ग्रेजुएट हैं, या जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं बीसीआई की उस नई सिफारिश की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आप सुने होंगे, शायद न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। 7 सदस्यीय टीम ने उनकी एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम बात करें उस ड्राफ्ट की, तो उस ड्राफ्ट में जो है कुल 16 सेक्शन हैं, 16 सेक्शन हैं और हर सेक्शन का अपना अलग महत्व है। लेकिन मैं उसमें से कुछ जो अति महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे हमें और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, या जिसे कहें एक मसौदा तैयार किया गया है, अगर इस ड्राफ्ट को संसद से मंजूरी मिल जाती है तो वह क्या होगा, एक कानून का रूप ले लेगा। और इस कानून का जो मांग है, ये अधिवक्ता साथियों के द्वारा बहुत दिनों से किया जा रहा है। चूँकि आप जानते हैं, जो ये अधिवक्ता का पेशा है ना, बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे हर एक कदम पे अधिवक्ता साथी को खतरा का आभास होता है। हर एक कदम पे उसके लिए खतरे होते हैं। इसके बावजूद वह लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है और लोगों को न्याय दिलाता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, जो बिल है, जो तैयार किया गया है, ये क्यों अधिवक्ताओं के लिए ज़रूरी है? चूँकि आप जानते होंगे, देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि यहाँ पे फ़लाँ जगह पे किसी अधिवक्ता को मार दिया गया है, गोली से उड़ा दिया गया, गाली गलौज किया गया, उनके परिवार वालों को परेशान किया गया, पुलिस आई, अरेस्ट कर ली। तो इस तरह की सारी बातें आप सुनते होंगे। तो यही सारी चीज़ों को देख करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो है बहुत पहले से की जा रही है। उसी क्रम में बीसीआई ने, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय टीम ने एक मसौदा तैयार किया है जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, इस प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुँचाने या धमकी देने या दबाव बनाने को, या किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने, किसी केस में पैरवी करने से रोकने के लिए दबाव बनाएगा या ऐसी सारी चीज़ें करेगा, तो वह इस ड्राफ्ट के अनुसार अपराध माना जाएगा। यानी कि अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं, तो अगर आप किसी वकील को किसी केस में पैरवी करने से रोकते हैं, उसे धमकी देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उसके परिवार को और उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, तो यह अपराध माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट। और इसमें होगा ये कि जो सक्षम न्यायालय होगी उसके द्वारा 6 मास से लेकर के 2 वर्ष तक की सज़ा दिया जा सकता है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये ड्राफ्ट है, कितना अति आवश्यक है अधिवक्ताओं के लिए। और साथ ही साथ ये जो अपराध हुआ है, जो उपरोक्त अपराध हुआ है, उस अपराधों के लिए पुलिस को 30 दिन के भीतर, मात्र 30 दिन का समय दिया गया है, 30 दिन के भीतर अनुसंधान भी पूरा करना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक शानदार ड्राफ्ट तैयार किया गया है अधिवक्ताओं के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए बीसीआई के द्वारा। इसका जो सेक्शन 11 है ना, 11, ये और महत्वपूर्ण है। इसमें पुलिस अधिकारी को ये बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी वकील को गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
और ना ही वकील के विरुद्ध किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यानी आप देख रहे हैं, जनरली आप देख रहे होंगे कि वह किसी भी वकील को पुलिस जो है उठा ले जा रही है, लॉकअप में बंद कर दे रही है, किसी पुराने मुकदमे में फंसा दे रही है, इन्वेस्टिगेशन करके उस जेल भेज दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो जब ये ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी, जब ये पारित हो जाएगा, तो पुलिस किसी अधिवक्ता को न तो गिरफ्तार कर पाएगी, न ही किसी केस में उसके विरुद्ध जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर उसे गिरफ्तार करना है, किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसे सबसे पहले जो है सीजीएम के द्वारा, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है स्पेसिफिक आर्डर प्राप्त करना होगा पुलिस अधिकारी को। उसके बाद से ही वो अधिवक्ता के खिलाफ जो है कोई एक्शन ले सकती है। यानी यहाँ पे अधिवक्ताओं को पूरी तरीके से सुरक्षित करने का भरपूर प्रयास किया गया है और इसकी मांग अधिवक्ता साथी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिससे अधिवक्ता समाज के अंदर जो एक डर का माहौल पैदा हो गया है, और इसी माहौल को ख़त्म करने के लिए, अधिवक्ताओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए इस तरह के कड़े जो विधेयक हैं इसको पास होने की ज़रूरत है, ताकि अधिवक्ता साथियों के ऊपर जो इस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है। अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो अधिवक्ता साथियों के लिए बहुत ही शानदार होगा। उनके हितों की रक्षा होगी, उनके भविष्य की रक्षा हो सकती है। तो ये पूरी जो ड्राफ्ट है ना, ये 16 सेक्शन है इसमें, जिसमें से मैं जो महत्वपूर्ण सेक्शन था उसके बारे में आपको बताया हूँ। अगर आप पूरी ड्राफ्ट कर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी मैं जो है इसके लिए मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसकी कॉपी आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।